तो प्यारे स्टूडेंट्स कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम भी अच्छे गए होंगे साइंस के। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है यहीं से मिला था, काफ़ी क्वेश्चन मिला था, आप लोग जरूर सभी क्वेश्चन बनाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी जो है हम आप लोग को मैथ का जो है संख्या पद्धति से भी या फिर और चैप्टर से जुड़े कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं, जिससे आप कम से कम आप पास जरूर कर सकते हैं। आप लोग को पता है लॉकडाउन की वजह से आप लोग की पढ़ाई नहीं हो पाया था। ठीक है, ये हमें भी अच्छी तरह से पता है, तो इसलिए आप लोग का जो है एक गुड न्यूज़ है कि आप लोग कोई भी फेल नहीं होइएगा। जिसका कॉपी खाली नहीं होगा, जो भी होगा थोड़ा बहुत भी बनाइएगा तो आप पास माना जाएगा, यानी आपका एडमिशन जो है 10th क्लास में हो जाएगा। तो ये था आपके लिए कुछ गुड न्यूज़। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम एक एक करके आपको सब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है, उससे पहले कि दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लिए, ताकि आने वाले संस्कृत हिंदी का भी क्वेश्चन आपको मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करा, प्रश्न है क्या शून्य एक परमेय संख्या है। ठीक है, शून्य जो है क्या है, रेशनल नंबर है या नहीं, क्या इसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो प्यारे साथियों बता दें, शून्य जो है एक परमेय संख्या है। ठीक है, इसे 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है। लिखिएगा कि यहाँ पर है हाँ शून्य परमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं। बता दें प्यारे साथियों कि 1 अगर 0 हो जाएगा तो यह अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, अपरिभाषित हो जाएगा, इसका मान जो है अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपके सामने में है। ठीक है, मात्र इसका आंसर जो है इतना ही दूर में होगा। ठीक है, कि हाँ है शून्य को p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि 0 ऊपर है। आप लोग परिभाषा क्या जानते हैं कि जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन जहाँ पर क्या होना चाहिए, आप लोग बताए थे कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यानी ऊपर जो है p हो सकता है 0, लेकिन q क्या है, नीचे वाला जो है 0 नहीं होना चाहिए। नीचे जो है 1 या कुछ भी मान हो सकता है। ठीक है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं। 2 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि प्रश्न 2 नंबर है, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों बता दें, इसका सबसे शॉर्ट तरीका जो होता है 6 परमेय संख्या का रहा है। तो 3 और 4 के बीच तो आप दशमलव में लिख सकते हैं। 3.1 है एक से परमेय संख्या, 3.2 है, 3.3, 3.4, ऐसे तकला आप 6 लिख सकते हैं। कहीं से कोई गलती नहीं करना है। ठीक है, यानी ये परमेय संख्या हो गया 6 परमेय संख्या, 1 2 3 4 और 2 आप और लिख सकते हैं 3.5 और 3.6। चलिए कैसा लगा, आप लोग को बता चुके हैं कि आपको थोड़ा हटकर सबसे अलग बताने वाले। ठीक है, तो कैसा लगा ये 3 और 4 के बीच, फिर से समझिए। एक दूसरा तरीका है 6, तो 6 परमेय संख्या कहता है, तो 6 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। अब 3 को गुना कर देना है 7/7 से। ठीक है, 7/7 से तो हो जाएगा आपका 21/7 हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए 4 है तो 4 को भी गुना कर देंगे हम लोग, 4 को भी गुना कर देंगे 7/7 से। ठीक है, तो 7 चौका 28, अब बट्टा कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। चलिए अब 21 और 28 के बीच आप आसानी से 6 परमेय संख्या लिख सकते हैं, जो कि आपके बुक में भी आंसर होगा आई थिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन इसी प्रकार से है क्वेश्चन आपका, काफ़ी क्वेश्चन है। तो ये सारे था पहला चैप्टर से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस टाइप का आपको 2 क्वेश्चन रहने वाला। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा ऊपर जिस टाइप से बताएं। आप लोग नहीं समझे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए पहला, उसके बाद है आपका 1.3 एक्सरसाइज का, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में व्यक्त करें और बताओ कि प्रत्येक किस प्रकार का दशमलव प्रसार। आपको बताना है दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। शांत यानी जिसका भाग पूरा पूरा नहीं लगता है, उसको पूरा पूरा लग जाए उसको शांत कहते हैं। ठीक है, यानी पूरा पूरा कट जाएगा, और जब पूरा पूरा नहीं कटेगा तो उसको अशांत अनावर्ती आवर्ती कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करिएगा, सिंपल सी बात, यहाँ पर आप लोग भाग देकर देखिएगा तब मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भाग नहीं देने, आपको सबसे सटीक तरीका बताएंगे। यहाँ पर देखिए सभी p बटा q के रूप में है ना, तो q यहाँ पर 100 देख रहे हैं, एक क्या है q बराबर कितना है 100 है। 100 का आपको गुणनखंड करना है। ठीक है, 100 के गुणनखंड करने के बाद उसका जो गुणनखंड आएगा 2 और 5 आ जाएगा तो कहिएगा शांत है। जैसे कि इसको अगर 2 से लगाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 50। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 आ जाएगा ना। फिर आप लोग यहाँ से हम लोग 5 लगाएंगे। ठीक है, तो 5 से 25 यानी जो है 5 लगाएंगे फिर से, तो 5 एकम 5। यहाँ पर देखिए इसका गुणनखंड 2 आया और सिर्फ 5 आया, तो ये जो है शांत हो जाएगा। 36 वाला जो हो जाएगा शांत हो जाएगा। आई थिंक आप लोग चैप्टर समझे कि नहीं, ये आपको बता देते हैं। ठीक से फिर से समझिएगा कि अंश भिन्न बराबर क्या होता है, आप लोग को पता होगा भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बट्टे हर होता है। प्लीज़ वीडियो लंबा बनने वाला है, छोड़कर भागिएगा मत। ठीक है, समझ लीजिए, आगे आपको 10th में भी काम आएगा। अंश बट्टे हर होता है, तो हर नीचे वाले को कहते हैं। तो नीचे वाले हर यहाँ पर 100 है, 100 का आप अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो आपका जो उसका गुणनखंड आता है, देखिए अभाज्य गुणनखंड सीधे से यहाँ पर तोड़ते हैं, तो 2 गुने
आपको क्या हो जाएगा 5 गुने 5। यहाँ पर देख रहे हैं इसका गुणनखंड आया है 2 और 5 ही आया है सिर्फ, ठीक है। तो जिसका भी गुणनखंड 2 और सिर्फ 5 आएगा वो सारा हो जाएगा शांत हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है शांत है, आप लोग ऐसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और जिसका 2 और 5 के अलावा दूसरा चीज़ आ जाएगा वो अशांत हो जाएगा। ध्यान रहे अगर 2 आता है उसमें गुणनखंड और 5 नहीं आता, केवल 2 आता है तो भी वह शांत होगा, और केवल 5 ही आता है गुणनखंड तो भी शांत होगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन उसी टाइप से, ठीक है। चलिए यहाँ पर से कुछ आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है इतना का मान निकाले, ठीक है, अपरिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसको है पहचानिए अथवा अपरिमेय संख्या के रूप में कीजिए। देखिए इसको कह रहा है पहचानिए कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। तो यहाँ पर देख रहे हैं √5 जो क्या है एक अपरिमेय संख्या है, √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि 5 का जो वर्गमूल जो है नहीं होता है, 5 का वर्गमूल कुछ नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा 9 अगर रहेगा तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, और 3 बाहर निकलने के बाद बट्टे में इसको 1 लगा सकते हैं, तो ये जो हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। ध्यान रखिए 9 का वर्गमूल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर 2 छुपा होता है, 2 का मतलब इसका कौन संख्या है जिसको डबल करने पर यानी उसको उसी संख्या से गुना करने पर 9 आ जाएगा। तो 3 को 3 से गुना करने पर 9 आएगा, अर्थात वर्गमूल 3 हो जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं कुछ त्रुटियां या फिर मिस्टेक लग रहा है तो वो आप जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से फिर क्वेश्चन आपको कुछ पूछा जाता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन 2 नंबर, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन आपको इसमें से रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। और सारे क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है आपका सारा प्लस प्लस है, तो यानी a+b और क्या है a-b के रूप में है, सॉरी a+b है, यानी a+b का होल स्क्वायर, इसको जो बनाइएगा तो a+b का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab पर अगर तोड़ते हैं तो ये आसानी से आपको बन जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको सारे क्वेश्चन का आपको PDF सहित आपको सोल्यूशन बता सकता हूँ, दे सकता हूँ और खुलकर बात कर सकते हैं, जो इसमें हम लोग डिस्कस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस मैथ का जो है आप ऑब्जेक्टिव जो है देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो है इसको a+b का होल स्क्वायर में बना सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कैसे बनाइएगा, तो ये फार्मूला होता है, इसका होता है कि a² - b² होता है, ठीक है। इसको तोड़ने के बाद आता है, एक बार लिखिएगा इसको a+b होता है, एक बार a - b होता है। तो ये फार्मूला भी ध्यान रखिएगा, आई थिंक ये फार्मूला आपको बहुत काम आएगा। तो इस पर ये क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट, यहाँ पर करिए a+b a - b है तो a² करेंगे, एक जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस यहाँ सूत्र देख रहे हैं माइनस है, ठीक है। यहाँ पर जो सूत्र देख रहे हैं आप लोग माइनस में है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसका 3 × 9 हो गया माइनस, यहाँ पर √3 को √3 से सॉरी यहाँ पर √3 को √3 से गुना करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए √3 को √3 से गुना करने पर ध्यान रखिएगा जब √3 को √3 से गुना करिए तो रूट कट जाएगा, बाकी बात 3 बचेगा, तो 3 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो आपका आंसर जो है यहाँ पर 6 आ जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का। तो आई थिंक ये क्वेश्चन जो है काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट है, इस पर मान चेंज करके भी पूछ सकता है। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका √5 + √2 का स्क्वायर है, तो इसको a² तोड़िएगा b²। तो आप जानते हैं क्या होता है a+b का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab होता है, ठीक है। ये आप सभी को पता है और हमें भी पता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसका जो है a² करेंगे तो 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, रूट है देखिए तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 5 बच जाएगा, ध्यान रखिएगा। और माइनस प्लस सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ सॉरी कौन क्वेश्चन बनाने लगे, हम ऊपर वाले क्वेश्चन बना रहे हैं 3 नंबर। तो 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और प्लस है तो प्लस, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। 2ab है तो 2ab का मतलब 2 को √5 है 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 2 गुने हो जाएगा आपका, यहाँ देखिएगा √5 गुने √2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूट वाला दोनों गुना हो जाएगा, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 4 तो 9 हो जाएगा। अब प्लस आपका जो हो जाएगा यहाँ पर 2 गुने है तो 2 इंटू सॉरी यहाँ पर रूट जो हो जाएगा, ये 5 दूना जो 10 किए ये 10 हो जाएगा, ठीक है। 9 + 2 रूट, ये आंसर जो है सो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार सारा क्वेश्चन इसमें बनेगा, तो आई होप आप लोग को ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि आपको एग्जाम में मिल जाए, ठीक है। तो चलिए आगे कुछ क्वेश्चन है इस प्रकार से, देखिए 1.6 का क्वेश्चन जो है, ये सब क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से आपको सीधे क्वेश्चन रहेगा, एकदम रहेगा क्वेश्चन, ये सारे आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया, आप देख सकते हैं। आपको समय ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा बन जाता है, आपको हिंदी सोशल साइंस के भी इसी पर देने वाले हैं, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। सारा क्वेश्चन साइंस से मिल चुका है, ये आप लोग देख रहे हैं, और हमारे पास क्वेश्चन जो है थोड़ा पहले आ गया था, आप लोग एग्जाम होने से पहले आ चुका था, ठीक है। तो आप लोग अगर वो क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, मैं वहाँ दे सकता हूँ, सॉरी आप लोग को यूट्यूब पर नहीं दे सकता हूँ, ठीक है।
तो यूट्यूब पर नहीं दे सकते हैं, चूँकि आप लोग समझ रहे होंगे क्यों नहीं। तो देखिए क्या करें, व्यंजक कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए बहुपद कैसे पहचानिए, आपको बता देते हैं। चर का मतलब क्या होता है, अल्फाबेटिकली ए से जेड तक होता है, चर होता है, ठीक है। अचर का मतलब आप लोग जानते हैं, गिनती की संख्या 1 से लेकर अनंत तक जो होता है अचर होता है। तो बहुपद वही हो सकता है जिसका जो होगा चर का घात होना चाहिए धनात्मक होना चाहिए, ठीक है। धनात्मक होना चाहिए यानी प्लस में होना चाहिए, माइनस यहाँ पे पावर नहीं होना चाहिए आपका, और पूर्णांक में नहीं होना चाहिए पावर, 1/2 भी पावर नहीं होना चाहिए। ये होता है बहुपद के लिए। तो इसमें से बहुपद का राह चुनने के लिए तो आप देख रहे हैं ये जो है यहाँ पर 4 का घात कितना है, ऊपर जो होता है उसको घात कहते हैं, ठीक है। 4 जो देख रहे हैं यहाँ पर 4x² है, तो 4 जो हो जाता है नीचे वाले को आधार कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आधार, ऊपर वाले को कहते हैं घातांक, ठीक है। तो घातांक जो है यहाँ पर 2 है जो कि धनात्मक है। तो ये जो है बहुपद है, आपका बी ऑप्शन में बहुपद है, लेकिन सी जो है बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, तो टी जो है रूट में है, रूट के बाहर आएगा तो हाफ उसका मान होता है। और यहाँ पर देख रहे हैं वाई भी कट जाएगा, तो ये तो बहुपद है ही नहीं, इसमें तो चर है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखिएगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे फिर से समझिए कि जब भी बहुपद होगा तो उसका चर का जो मान होगा, चर ए से जेड तक होता है, कोई भी हो सकता है लेटर, तो उसका मान जो होना चाहिए पावर घातांक होना चाहिए, से एकदम धनात्मक होना चाहिए पूर्णांक, ठीक है, न कि ऋणात्मक। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ 2 दशमलव से क्वेश्चन है। यहाँ देखिए है 5x - 4x³ + 3 का मान ज्ञात करो। तो पहला दे रहा है x का मान 0, तो यहाँ पर x का मान 0 लीजिएगा। तो 5 गुने x का यहाँ गुना हो चुका है। 5x का मतलब क्या होता है कि 5 जो है x के साथ क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो चुका है, ठीक है, गुना हो चुका है। तो 5 को x से गुना करेंगे तो x का मान यहाँ पर 0 दे चुका है, ठीक है, 0 आप लोग देख रहे हैं तो 0 दे देंगे, ठीक है। उसका माइनस है 4x का पावर क्यू है, तो 4 गुने 0 का पावर क्यू करेंगे तो 0 ये होगा, और प्लस 3 है तो 3 देंगे, ठीक है। 5 को 0 से गुना करेंगे तो आप लोग 5 नहीं, ध्यान रखिएगा 0 हो जाता है। अल्फा सूत्री आम इमली कटहर, किसी को भी 0 से गुना तो 0, -4 को 0 से गुना 0, +3। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका +3 हो जाएगा। पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप बी यहाँ दिया हुआ है x का मान -1 लेकर, ठीक है, सॉल्व करना है x का मान -2 लेकर। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो आप चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी 2 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में बहुपद का P0, P1 और P2 का मान। तो इन सभी में देखिए इसमें जो है आप एक बार लेना है, यहाँ पर दे रहा है वो 0, तो एक बार y का मान लीजिएगा आप लोग 0 यहाँ पर लेकर बनाइएगा, जिस प्रकार यहाँ पे बना है एक उसी प्रकार से बैठाना, ठीक है। एक बार y का मान यहाँ 1 दे चुका है तो 1 लेकर बनाइएगा, एक बार y का मान 2 दे चुका है तो 2 लेकर बनाइएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो यहाँ नीचे में जो है सो बता दिए, ठीक है, यहाँ पर है तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं सारा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सांख्यिकी से देखिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग सिंपल सी बात 1 में नहीं समझिएगा, 2 में समझिए। यहाँ पे कहा जाता है 8वीं कक्षा विद्यार्थियों के रक्त समूह है। तो बता दें प्यारे बच्चों कि रक्त समूह जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। ए बी होते हैं रक्त समूह, एक ए बी होते हैं, आप लोग को यहाँ से भी नॉलेज मिल जाएगा, और ए होते हैं, ठीक है। ओ जो होते हैं रक्त समूह ये सर्वदाता होते हैं, ठीक है, ये सभी को दे सकता है, लेकिन ले सकता है तो सिर्फ ओ को ले सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बता देते हैं, इसका जो है निकालना है, कह रहा है किसका जो है संख्या सबसे अधिक है और कम है, 100 पूछ रहा है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर जो है यहाँ पे आंसर आपको दिया गया है नीचे में, ठीक है, ये देख सकते हैं, बट ये क्वेश्चन कम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आइए देखिए प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ पर जो है प्रश्न वाले 8.1 से भी कुछ क्वेश्चन जो है आपको इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको हम बता देते हैं कि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको रहने की ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो इसको सिंपल सी बात है, एक चतुर्भुज का कोण दिया हुआ है, ठीक है, के अनुपात में इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधा x लगा के सबको जोड़ के, और चतुर्भुज जो होता है 360 डिग्री उसका मान होता है, करके इधर देखिए सबको x करके जोड़ दिया, 30x आया, इसको 360 इसका काटने के बाद जो है आपका x का मान 12 निकल गया। फिर x का मान सभी में रख देंगे तो 36, 60, 108 और 156 निकला। अब इस सभी को जोड़ने के बाद आप 360 डिग्री ला सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। प्यारे बच्चों बता दें कि आपको जो है 1.6 से क्वेश्चन है जो रहता है क्वेश्चन आपको, या 5 में है वो आपको ऊपर नहीं बता पाए, तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा 0.6 पर रैंकिंग देकर कहेगा इसको P/Q के रूप में लिखिए, तो वो आप लोग देख लीजिएगा जरूर एक बार, ये सारे क्वेश्चन आप लोग कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए अंतिम और लास्ट हम लोग आपको 5 नंबर कम से कम दे के जाते हैं इस वीडियो से, इस टॉपिक से, यहाँ पर प्रश्नावली 14.4 से। देखिए क्या करा, 10 मैच में से इतना गोल किया गया, इसका जो है माध्यक बहुलक निकालना है। प्यारे बच्चों बता दें इसका बहुलक निकालने के लिए आप सबसे अधिक बार इसमें 3 आया है, तो बहुलक जो यहाँ पर सबसे अधिक बार जो भी परीक्षण में आएगा वो बहुलक हो जाएगा, तो बहुलक यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है।
सिंपल सी बात, बहुलक 3 हो जाएगा। माध्य निकालना है तो आप माध्य निकालने के लिए सभी को जोड़कर बट्टा करिएगा, ठीक है। देखिए माध्य यहाँ पर निकाला हुआ है, सॉरी यहाँ पर जो है सारा चीज़ किया हुआ है। तो माध्य देखिए यहाँ पर जितना संख्या है उसको नीचे में लिख लीजिए, क्योंकि ये संख्या 10 हुआ है गिनिएगा, 1 2 3 4 यानी 10 हुआ आएगा, ठीक है। हम गिन चुके हैं, ठीक है। तो 10 हुआ आएगा। उसके बाद आपको जो है ऊपर वाला को जोड़ करके और भाग दे देना है, तो इतना आंसर आया, एकदम राइट आया। प्यारे बच्चों बता दें आपको परिसर भी कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो परिसर जो निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग बता देते हैं। परिसर निकालने के लिए इसमें से सबसे अधिकतम मान जो होगा उसको लेना है। तो सबसे अधिक यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग 5 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर 5 है, ठीक है 5, और सबसे छोटी है 0। तो 5 में से 0 घटाने में 5 आएगा, यानी 5 है सर। यानी परिसर निकालने के लिए सबसे बड़ी में से सबसे छोटी के घटा देंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में साइंस का लेकर आपको कुछ क्वेश्चन लेकर। तो आप लोग अगर PDF चाहते हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और ज़रूर कमेंट करिएगा अगर चाहिए तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।